अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज का आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशंस, जिसमें हम दो तरह की ट्रांसमिशंस जो हैं वो देखेंगे, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशंस क्या हैं। आपके पास पैरेलली भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, सीरियली भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ बिट्स अगर आपने एट द सेम टाइम मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए भेज दी हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो ये क्या चीज़ है, पैरेलल ट्रांसमिशन, जिसमें एक से ज़्यादा जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो इकट्ठी एक वक्त में जा सकती हैं। जिस तरह आप इस डायग्राम को देख लें, ये आपका सोर्स है, ये आपकी डेस्टिनेशन है, मिड में आपके पास 8 पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि आप 8 बिट्स जो हैं इकट्ठी सेंडर से रिसीवर तक इजीली भेज सकते हैं। हर जो एक बिट है वो एक सेपरेट लाइन पर आपको यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, किसी पे 1 जा रहा है तो किसी पर 0 जा रहा है। इसमें जो आपकी डाटा ट्रांसमिशन है वो काफ़ी फास्ट होती है। वो इसलिए फास्ट होती है कि इकट्ठा डाटा जो है वो नंबर ऑफ बिट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जो ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, ठीक है, वो भी एट द सेम टाइम बसेस के जरिए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक आ जा रही होती हैं। अगर आपकी जो डाटा बस है वो 32 लाइंस की है तो इसका मतलब है कि एट ए टाइम 32 बिट जो हैं वो आपकी ट्रांसफर हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जो आपकी डाटा ट्रांसमिशन होती है सीपीयू या मेन मेमोरी के दरमियान या फिर सीपीयू या प्रिंटर के दरमियान, तो ये जो है आपकी पैरेलल ट्रांसमिशन है। इकट्ठी ढेर सारी बिट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक इजीली मूव हो जाती हैं। और रियल लाइफ में अगर हम बात करें कंप्यूटर से हट के, तो इसकी जो एग्जांपल है डेली लाइफ में आपकी मल्टी लेन हाईवे है, जिसमें ढेर सारी लेन्स होती हैं, ढेर सारी गाड़ियां जो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पैरेलली जा सकती हैं, जिस तरह की आपकी मोटरवे है। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन। क्या होती है इसमें, क्या है, सीरियली बिट्स ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एट ए टाइम एक बिट जो है वो सेंटर से रिसीवर के दरमियान जो है वो ट्रांसफर होगी। इसमें सिक्वेंशली बिट्स जाएंगी, तरतीब से जाएंगी, ठीक है, 1 बाय 1 चलती चली जाएंगी। इसमें आपके पास एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होगी और ये वाली जो आपकी कम्युनिकेशन है जी पैरेलल ट्रांसमिशन से काफ़ी स्लोअर है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सोर्स है आपके पास और डेस्टिनेशन है और मिड में आपके पास ये कम्युनिकेशन लाइन है। इस पर आपकी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। पहले 1 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है, फिर डबल जीरोज हैं, फिर 1 एंड सो ऑन। तो एक ही आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होती है। सिंगल कम्युनिकेशन लाइन पे आपकी ढेर सारी बिट्स 1 बाय 1 एक एक करके जाती हैं, इकट्ठी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं यूजुअली सीरियल ट्रांसमिशन जो यूज करते हैं। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस तक अपने डाटा को सेंड या रिसीव करना है तो तब सीरियल ट्रांसमिशन है आपके पास इस्तेमाल की जाती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि टेलीफोन लाइन सिस्टम के जरिए जो भी डाटा है एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो तब भी आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन यूज हो रही होती है। माउस अगर कंप्यूटर के अंदर सिग्नल सेंड करता है तो वो भी 1 बाय 1 ही सेंड करता है, लेफ्ट क्लिक करेगा या राइट क्लिक करेगा, जो भी उसने सिग्नल देना है। डेली लाइफ में जो आपकी ट्रैफिक है वो 1 लेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट, एक मतलब लेट सपोज आपकी गली है जिसमें मकानात बने हुए हैं, वो कोई कमर्शियल रोड नहीं है, कोई आपकी मेन हाईवे नहीं है, तो वहाँ पर जो गली मोहल्ले वाली जो सड़कें होती हैं उन पर एट ए टाइम एक जो है 1 बाय 1 अगर सड़क आपकी छोटी है तो आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो 1 बाय 1 ही जा सकती हैं, क्रॉस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी फर्दर सीरियल ट्रांसमिशन की 2 टाइप्स आपके पास आ जाती हैं। एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। ये सारी की सारी जितनी भी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीरियल एंड द पैरेलल ट्रांसमिशन, या फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं जी, आपके पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कैसे होती है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो करैक्टर बाय करैक्टर, मतलब एक एक करैक्टर एट ए टाइम सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा होता है। ट्रांसमिशन करने से पहले हम इसमें डाटा किसी भी किस्म का सेव नहीं करते। ज़्यादातर इस टाइप की जो ट्रांसमिशन होती है वो आप लेट सपोज कीबोर्ड से कोई बटन्स जो हैं वो टाइप कर रहे हैं, जो भी आपने टाइप किया वो इमीडिएटली कंप्यूटर के पास ट्रांसफ़र हो गया, 1 बाय 1 करैक्टर बाय करैक्टर चला गया। तो एक एक बटन ही आप एट द स्पॉट एट द सेम टाइम टाइप कर रहे थे। तो ये जो ट्रांसमिशन है आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन
कहलाएगी। ठीक है, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि अगर एक करैक्टर आया तो उसके बाद दूसरा करैक्टर कितने टाइम बाद आएगा, कोई टाइम इंटरवल जो है दो करैक्टर्स के दरमियान फिक्स नहीं है, क्योंकि यूज़र ने अपने हिसाब से टाइपिंग करनी है। हो सकता है कि वो अंदर चाय पीना शुरू हो जाए और टाइपिंग ना कर रहा हो, तो एक लंबा डिले आ जाएगा। नंबर ऑफ बिट्स जितनी भी पहले गई हैं उनसे जो नेक्स्ट बिट्स आएंगी उनके दरमियान काफ़ी गैप आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी इस ट्रांसमिशन में डिफरेंट गैप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से आपकी ये ट्रांसमिशन स्लो होती है। इसमें जितनी भी है स्ट्रीम ऑफ बिट्स की तरह डाटा जा रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट बिट होती है और स्टॉप बिट होती है। यहाँ पे जो स्टार्ट बिट भी है वो भी एक करैक्टर है। ठीक है, और स्टॉप बिट भी एक करैक्टर है। 0 से 1 ये हो सकती हैं। स्टार्ट बिट जो है अगर वो 0 है तो वो बता रही होती है रिसीवर को कि करैक्टर जो है अब आने लगा है। ठीक है, यू मस्ट बी गेट रेडी। ठीक है, और जो आपकी स्टॉप बिट है वो 1 होती है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन जो है वो फिनिश हो गई है। और हर जो एंड वाला करैक्टर होता है उसके बाद में आपकी स्टॉप बिट लगी हुई होती है। जिस तरह आप ये डायग्राम अगर देख सकते हैं तो आपके पास सेंडर है, रिसीवर है, तो जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पर देख लें जीरोस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब ट्रांसमिशन लेट्स सपोज ये पूरी जो करैक्टर्स हैं ये चले गए हैं तो एंड पे 1 लगा हुआ है, ताकि आपके रिसीवर को पता चल जाए कि अब फर्दर कोई करैक्टर नहीं आना। तो इस तरीके से बाइनरी वैल्यूज को यूज करते हुए आप सेंटर से रिसीवर को एक इशारा दे सकते हैं कि अब ट्रांसमिशन हो रही है, करैक्टर्स आ रहे हैं, और अब ट्रांसमिशन नहीं हो रही, करैक्टर्स नहीं आ रहे। जब भी करैक्टर ट्रांसमिट होने हैं तो डेफिनेटली ये दोनों स्टेट्स जो हैं पहले सबसे पहले करैक्टर्स के सामने लगी हुई होगी स्टार्ट बिट, उसके बाद मिड में सारे करैक्टर आएंगे, और आपके पास जो एंड पे है वो 1 बिट लगी हुई होगी। रिसीवर इससे फटाफट अलर्ट हो जाता है और डाटा रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास चीज आ जाती है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें करैक्टर बाय करैक्टर वाला कोई सीन नहीं है, इसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिशन होती है, या पूरे का पूरा ढेर सारा ब्लॉक डाटा का उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसमें सेवरल बाइट्स आप इकट्ठी ट्रांसमिट इजीली कर सकते हो। फिर टाइम इंटरवल भी जहां पर होता है दो करैक्टर्स के दरमियान फिक्स होता है, लंबे लंबे गैप्स नहीं आते। डाटा जो है ट्रांसमिशन से पहले आपको सेव करना पड़ता है, क्योंकि एहतियातन ढेर सारा डाटा इकट्ठा सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है तो उसको बफर में थोड़ी देर के लिए सेव कर लिया जाता है। इसमें किसी भी किस्म की कोई स्टार्ट या स्टॉप बिट्स नहीं होती। यूजुअली क्लॉक सिग्नल्स को यूज करते हुए हम ट्रांसमिशन ऑफ डाटा करते हैं। हर क्लॉक साइकिल पे एक ब्लॉक ऑफ डाटा सेंडर से रिसीवर के दरमियान जा सकता है। इससे हम इकट्ठा ढेर सारा डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर के दरमियान इकट्ठा भेज सकते हैं। एक एक करैक्टर करके जो डाटा जाता है वो काफ़ी देर लग जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं है, इसीलिए ये फास्ट ट्रांसमिशन मेथड है। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो रिमोट कम्युनिकेशन में बेस्ट है, क्योंकि आपके कंप्यूटर और जो रिलेटेड डिवाइसेस है प्रिंटर वगैरह उनमें अगर डिस्टेंस है थोड़ा तो इकट्ठा लेट सपोज हम अगर कोई प्रिंट की कमांड देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करना है, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ही बार में प्रिंटर को चला जाता है और प्रिंट की क्यू में लग जाता है, और वो 1 बाय 1 जो है उसका पेज बाय पेज प्रिंटर जो है आपका प्रिंट करता चला जाता है। तो इस तरीके से नीचे डायग्राम में भी आप देख लें डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, और अंदर देख लें आपके ब्लॉक्स में ढेर ढेर सारी बिट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सेंटर से रिसीवर की तरफ जा रही हैं, मिड में कोई गैप्स नहीं है। अब जो मैंने पहले बात की थी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस जो है वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा पीछे वाले जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि आपकी जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो करैक्टर बाय करैक्टर होती है, सिंक्रोनस जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक होती है। एसिंक्रोनस में जो है वो डाटा को सेव करने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसमिशन से पहले। सिंक्रोनस में क्योंकि ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए बफर में रखा जाता है। ठीक है, एसिंक्रोनस में करैक्टर्स जो हैं थोड़े से करैक्टर्स एट ए टाइम ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन सिंक्रोनस में जो बड़ा आपका वॉल्यूम ऑफ डाटा है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो ग्रुप ऑफ बिट्स आप कह लें वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। एसिंक्रोनस जो है आपका स्लो मेथड है, सिंक्रोनस आपका फास्ट मेथड है। टाइम इंटरवल जो है करैक्टर्स के दरमियान कब किस करैक्टर ने आना है ये कोई फिक्स नहीं है सिंक्रोनस में, लेकिन सिंक्रोनस में जो टाइम इंटरवल बिटवीन द करैक्टर्स है, बिटवीन 2 करैक्टर्स, वो सेम है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। अगर आप एसिंक्रोनस की बात करते हो तो गैप्स आ सकते हैं करैक्टर्स के दरमियान। ठीक है, इसीलिए आपको स्टार्ट और स्टॉप बिट्स लगा के डाटा को भेजना पड़ता है ताकि रिसीवर जो है अलर्ट होकर डाटा रिसीव भी कर ले, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यही वाली जो है ट्रांसमिशन मोड इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं तो उसमें कोई भी करैक्टर्स के दरमियान गैप्स नहीं होते, कोई स्टार्ट स्टॉप बिट इसी वजह से यूज़ करनी नहीं पड़ती। छोटे ऑफिस जो हैं ये इस जो है ट्रांसमिशन से बड़ी ईजिली फ़ायदा उठा सकते हैं।
आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।